दिल्ली के बाटला हाउस इलाके में नया टकराव सामने आया, जहां जमीन पर कब्जे को लेकर उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग और स्थानीय निवासियों के बीच तानातानी देखने के लिए मिली। और अब इस मामले को लेकर यानी ओखला में जो ये पूरा पोर्शन है, इस पर बुलडोजर के एक्शन को लेकर जो है दिल्ली हाईकोर्ट का रुख करते नजर आए आम आदमी पार्टी के नेता अमानतुल्लाह खान। लेकिन कोर्ट से उन्हें बड़ा झटका लगा है और कोर्ट ने इस तरीके की किसी भी यानी बुलडोजर की कार्रवाई पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। यानी योगी सरकार की एक बहुत बड़ी जीत है दिल्ली हाई कोर्ट में, तो वहीं अमानतुल्लाह खान के लिए एक बहुत बड़ा झटका है, जो इस मुद्दे पर राजनीति की वजह से जो है वो हाई कोर्ट का रुख करते नजर आए थे। तो आखिर ये जमीन का विवाद है क्या, जिसके वजह से इन्हें दिल्ली हाई कोर्ट का रुख करना पड़ा है। तो ओखला के नारा मऊ क्षेत्र में खसरा नंबर 277 पर बने मकानों और दुकानों पर विभाग ने 5 जून तक की मोहलत दी थी। विभाग ने कह दिया था कि घर खाली कर दो वरना नुकसान के जिम्मेदार खुद हो गए। दरअसल जिस जमीन को लेकर विवाद है वो यूपी सिंचाई विभाग की बताई जा रही है। विभाग का कहना है कि पिछले 40-50 सालों से इस भूमि पर अवैध रूप से कब्जा करके मकान और दुकानें बना ली गई। लेकिन स्थानीय लोगों की कहानी कुछ और ही है। उनका दावा है कि यह जमीन उन्होंने किसानों से खरीदी है और उनके पास पूरे कागजात मौजूद है। सिंचाई विभाग द्वारा लाल निशान लगाने और नोटिस चपका करने के बाद इलाके में तनाव फैल गया। करीब 150 परिवार और 80 से अधिक इमारतें इस आदेश की जद में हैं। लोगों का कहना है कि कोई रातों रात बसा इलाका नहीं है, दशकों से यहाँ की जो है रिहाइश कायम है। उनका ये भी है कहना कि अगर जमीन सरकारी है तो इतने सालों तक निर्माण कैसे होता रहा है। लेकिन ये उत्तर प्रदेश सरकार की जो है सिंचाई विभाग की जमीन बताई जा रही है। नोटिस बाकायदा दिया गया था, इसके बाद बुलडोजर का एक्शन जो है होगा। अब बुलडोजर एक्शन होगा, इसी वजह से जो है अमानतुल्लाह खान जल्दी से दिल्ली हाई कोर्ट का रुख करते नजर आए। उनके तरफ से वकील जो पेश हुए थे सलमान खुर्शीद थे, वहीं जो अपोजिट साइड से वकील थे उन्होंने ये भी कहा कि इस पूरे मामले में अमानतुल्लाह खान का तो कोई रोल है ही नहीं। अमानतुल्लाह खान जो इसमें कह रहे हैं कि जो इस पर रोक लगाई जाए, वो तो इस मामले में आप कह सकते हैं कि उनका कोई नुकसान भी नहीं हो रहा है, तो किसी भी एंगल से उनका इस मामले से कोई लेना देना नहीं है। यानी स्पष्ट तौर पर अमानतुल्लाह खान अपनी राजनीति के चक्कर में दिल्ली हाई कोर्ट का रुख करते हुए नजर आए। लेकिन दिल्ली हाई कोर्ट से उन्हें बड़ा झटका लगा। दिल्ली हाई कोर्ट ने भी ये कह दिया कि इस तरीके की याचिकाओं को तो सुप्रीम कोर्ट पहले भी खारिज कर चुकी है और इसीलिए इस याचिका को जो है उन्होंने ज्यादा एंटरटेन नहीं किया, अगली डेट दे दी और कहा कि बुलडोजर की कार्रवाई पर रोक नहीं लगेगी, लगाम नहीं लगाई जाएगी। अब अगला आदेश यानी फिर से जो अगली डेट दी गई है उस पर सुनवाई होगी, उस दिन नई तरीके की दलीलें दी जाएगी, तब इस मामले को उस वक्त देखा जाएगा। लेकिन फिलहाल कोर्ट ने बुलडोजर की किसी भी कार्रवाई को लेकर जो है रोक लगाने की बात जो है नहीं मानी है और साथ ही साथ अमानतुल्लाह को यह भी कहा है कि इस तरीके की याचिकाओं को खारिज कर दिया जाता है। लेकिन आप फिर भी ऐसी याचिका को जो है दायर करते हुए आए हैं। अब अगली डेट पर जो है इस मामले की सुनवाई जो है की जाएगी। जनहित याचिका पर सुनवाई कर रही अदालत ने कहा कि सिंगल जज वाली पीठ ने पहले ही कई लोगों को उनकी याचिकाओं में अंतरिम राहत दे दी है, मगर मामला जनहित में दायर किया गया था। जस्टिस करिया ने इससे पहले दिन में एंकर जज के रूप में बैठते हुए क्षेत्र के कुछ निवासियों को यथास्थिति प्रदान की थी। उन्होंने कहा कि बाटला हाउस इलाके में इसी तरीके की स्थिति एक संपत्ति के संबंध में 4 जून को इस तरह की राहत दी गई थी। 4 सप्ताह में वर्तमान याचिका पर जवाब दें। दिल्ली विकास प्राधिकरण DDA को 4 सप्ताह में वर्तमान याचिका पर अपना जवाब दाखिल करने को कहा गया है। जज ने कहा कि इस बीच पक्षों द्वारा यथास्थिति बनाए रखी जाएगी। 3 याचिकाकर्ता एकल न्यायाधीश के समक्ष DDA द्वारा 26 मई को पारित विध्वंस नोटिस को चुनौती दे रहे हैं। अमानतुल्लाह खान की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता सलमान खुर्शीद पेश हुए। उन्होंने बताया कि जस्टिस करिया ने आज कुछ आदेश पारित किए हैं। न्यायमूर्ति गिरीश कटपालिया ने उनसे कहा कि वो इस मामले को किसी अन्य अवकाश पीठ के समक्ष रखे, क्योंकि ये मामला पहले ही एकल न्यायाधीश जस्टिस करिया द्वारा लिया जा चुका है, जो अब इस खंडपीठ का हिस्सा है। अमानतुल्लाह विधायक हैं और बिल्कुल प्रभावित नहीं। DDA के वकील ने यह भी कहा कि एक जनहित याचिका है, वो अमानतुल्लाह खान विधायक है, वो बिल्कुल भी प्रभावित व्यक्ति नहीं है। कोर्ट ने कहा कि यह मामला दूसरी अनुपूरक सूची में प्राप्त हुआ है। इस मामले में 2 मुद्दे उठते हैं। सबसे पहले हम में से एक यानी HMJ
करिया ने एकल न्यायाधीश के रूप में बैठते हुए वर्तमान याचिकाकर्ताओं के समान कुछ व्यक्तियों को अंतरिम संरक्षण प्रदान किया था। कोर्ट ने कहा, ऐसा होने पर इस बात की जांच करने की आवश्यकता है कि क्या यह पीठ वर्तमान याचिका पर विचार कर सकती है या नहीं। दूसरा मुद्दा यह है कि अग्रिम सूचना पर उपस्थित प्रतिवादी के विद्वान वकील का तर्क है कि सर्वोच्च न्यायालय ने कथित रूप से प्रभावित याचिकाकर्ता को संरक्षण देने से पहले ही मना कर दिया है। अब इस मामले में अगली सुनवाई 11 जून को होगी। वहीं आपको बता दें कि मोहम्मद शकीर समेत अन्य की याचिका पर सुनवाई। उधर बाटला हाउस में प्रस्तावित बुलडोजर एक्शन पर दिल्ली हाई कोर्ट की सिंगल जज की पीठ ने सुनवाई की। कोर्ट में बुलडोजर एक्शन के प्रभावित मोहम्मद शाकिर समेत अन्य प्रभावित लोगों की याचिका दायर की है। सुनवाई के बाद कोर्ट ने बुलडोजर एक्शन पर अंतरिम रोक लगाई है। इस मामले में दिल्ली हाई कोर्ट की सिंगल जज की पीठ में अगली सुनवाई 10 जुलाई को होगी। वकील सलमान खुर्शीद ने क्या कहा, ये भी जानिए। आप विधायक खान की ओर से पेश सीनियर वकील सलमान खुर्शीद ने खंडपीठ के समक्ष कहा कि ध्वस्तीकरण की कार्रवाई 11 जून को निर्धारित है और उन्होंने अदालत के इस पर रोक लगाने का आग्रह किया है। डीडीए के वकील ने याचिका का विरोध करते हुए कहा कि याचिकाकर्ता विधायक है, वो प्रभावित पक्ष नहीं है और सुप्रीम कोर्ट पहले ही कथित प्रभावित पक्षों को राहत देने से इनकार कर चुका है। हाईकोर्ट ने कहा कि वो 11 जून को पक्षों को सुनेगा कि क्या खंडपीठ याचिका पर विचार कर सकती है। जहां खंडपीठ में 2 न्यायाधीशों में से एक ने कुछ व्यक्तियों की इसी तरह की याचिकाओं पर सुनवाई की और कुछ राहत दे दी है। अब ऐसे में आपको बता दें कि अमानतुल्लाह खान वही नेता हैं जो शुरू से ही कई सारे अवैध निर्माण, अवैध जो है बांग्लादेशी रोहिंग्या को बसाने के लिए काम किया है, सारी चीज़ें जो है की है। यानी साफ तौर पर जो स्थिति है वो कहीं ना कहीं जो है पूरी तरीके से सिचुएशन जो है खराब ऐसे देखने के लिए मिल रही है। पूरी तरीके से अगर आप देखेंगे तो अमानतुल्लाह खान को ये बहुत बड़ा झटका जो है लगा हुआ है, क्योंकि अमानतुल्लाह खान हमेशा से इस तरीके से कभी बुलडोजर के सामने आ जाएंगे तो कभी कोई स्थिति जो है ऐसे देखने के लिए मिलती है कि वोट बैंक की राजनीति के लिए जो लोग अवैध निर्माण कर रहे हैं, जो लोग जो है अवैध तरीके से जो इस कार्रवाई का अगर आप कहेंगे कि हिस्सा है या फिर अवैध तरीके से निर्माण कराने के बाद वो राहत चाहते हैं, ऐसे लोगों के पक्ष में आके अमानतुल्लाह खान जो है बैठ जाते हैं। ऐसे लोगों की राहत देने के लिए अमानतुल्लाह खान जो है आकर पूरी तरीके से जो है रेडी हो जाते हैं। और यही बताता है कि अपीजमेंट की पॉलिटिक्स कितने लंबे समय तक जो है अरविंद केजरीवाल की सरकार और उनके नेताओं ने की है। हमेशा से ऐसे लोगों को बसाना, वोट बैंक की राजनीति करना, रोहिंग्या को बसाना, घुसपैठियों को बसाना, और इनके ये नेता अमानतुल्लाह खान कई मामलों में ऑलरेडी इनसे पुलिस द्वारा पूछताछ हुई है। और अमानतुल्लाह खान को लेकर एक और बात है कि उन्होंने सार्वजनिक तौर पर ये बात कई बार कही है कि जो इन्होंने पूरा रोहिंग्या और बांग्लादेशी जो है बसा रखे थे, उसके लिए उन्होंने कहा था कि यहाँ पर हम फ्री वाईफाई भी दे रहे थे, पानी भी दे रहे थे, बिजली भी दे रहे थे, खाना भी दे रहे थे, तो सारी सुविधाएं मुहैया कराई जा रही थी। क्यों? क्योंकि ये वोट बैंक की पॉलिटिक्स थी, ये अपीजमेंट की पॉलिटिक्स थी, ये पॉलिटिक्स थी अपने आप को सत्ता में बरकरार रखने की, और ये लंबे समय तक चलती रही है। नाक के नीचे अरविंद केजरीवाल के सब कुछ चलता रहा। अरविंद केजरीवाल ऐसा दिखाते रहे कि वो बेखबर है, लेकिन राजनीति के नाम पर ये सारी कहानी जो है वो लिखी गई थी। अब ऐसे में जब समय गया, सत्ता परिवर्तन हुआ, अब रेखा गुप्ता की सरकार आई है, तो अवैध निर्माणों पर बुलडोजर की कार्रवाई, ध्वस्तीकरण की कार्रवाई लगातार जारी है। बाटला हाउस में भी जिस तरीके के अवैध निर्माण किए गए हैं, प्रभावित व्यक्ति में अमानतुल्लाह खान नहीं है, लेकिन वोट बैंक की राजनीति करनी है, जैसे कि आज संजय सिंह कर रहे हैं, जैसे कि आज सौरभ भारद्वाज कर रहे हैं। अवैध अतिक्रमण को है, अवैध अतिक्रमण को इन्होंने तोड़ा, तो इस तोड़ने की कार्रवाई पर भी राजनीति कर रहे हैं, क्योंकि इन्होंने तो हमेशा से अवैध अतिक्रमण करने का बढ़ावा दिया। रेखा गुप्ता की सरकार ऑलरेडी कह चुकी है कि इस तरीके के अवैध अतिक्रमण को हटाया जाएगा। आपको सुविधाएं चाहिए, सरकार आपको सुविधाएं देंगी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कल आप नाले पे जो है पूरी की पूरी बस्ती बसा देंगे, आप जो है कहीं ऐसे फ्रंट पे जो जगह खाली है, जो सरकार की जमीन है, उस पर अवैध अतिक्रमण कर लेंगे, क्योंकि ये सब इस सरकार में तो नहीं चलेगा। कानून के हिसाब से काम करना होगा। सुविधा देने की बात रही तो सरकार आपको सुविधा देगी, लेकिन आप अपने मन के हिसाब से किसी जगह को, किसी सरकारी जमीन को हड़प नहीं सकते हैं। उसके बाद उस पर आपने कंस्ट्रक्शन कर लिया, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप उस जमीन को भी जो है अपना बता देंगे और उस जमीन पर पूरी तरीके से जो है अतिक्रमण कर लेंगे। ऐसी चीजें जो है बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। यानी ये उन्होंने स्पष्ट कर दिया
दिया कि आप अगर इस तरीके से करेंगे तो आपको कोर्ट से भी राहत नहीं मिलेगी। और यही कारण है कि अब ध्वस्तीकरण की कार्रवाई को रोकने के लिए अमानतुल्लाह खान गए थे दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा उन्होंने ठकठकाया, लेकिन कोर्ट ने कह दिया कि अभी इस पर आपको कोई अंतरिम राहत नहीं मिलेगी। उन्होंने ये भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट तो ऐसी याचिका को ऑलरेडी खारिज कर चुकी है, तो आप किस मुंह से जो है यहाँ पर इस याचिका को लेकर आए हैं, इसमें आपको कोई भी राहत अभी बिल्कुल भी नहीं मिलने वाली है। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है बड़े विस्तार से बताया कि पूरा मामला क्या है, किस तरीके से अरविंद केजरीवाल के करीबी अमानतुल्लाह खान को दिल्ली हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। बाटला हाउस में चल रहे बुलडोजर की कार्रवाई पर रोक लगाने से कोर्ट ने कर दिया है इनकार, और कोर्ट ने कहा है कि अभी आपको इस मामले में अंतरिम राहत नहीं मिल पाएगी, अगली सुनवाई की दे दी है डेट। और अब इस पूरे मामले पर आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।